नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 18 दिन की कैद के बाद सबको यही लग रहा था कि आर्यन की मन्नत आज पूरी होगी और वो मन्नत लौट जाएगा। लेकिन स्पेशल जज ने मिनट भर भी नहीं लिया फैसला सुनाने में और इसके साथ ही मन्नत अधूरी रह गई। आर्यन की जमानत खारिज हो गई। पर सवाल ये है कि जब आर्यन के खिलाफ तमाम धाराएं जमानती हैं तो फिर उसे जमानत क्यों नहीं मिली? तो आइए आज इस केस और केस के साथ जुड़ी धाराओं के बारे में बारीकी से समझते हैं। 6 दिन के इंतजार और 18 दिन की कैद के बाद भी रिहाई नहीं मिली। 6 दिन पहले 14 अक्टूबर की शाम जब स्पेशल जज वीवी पाटिल ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, तमाम लोगों के साथ साथ कानून के जानकारों को भी उम्मीद थी कि 6 दिन बाद 20 अक्टूबर को शायद आर्यन खान की कैद खत्म हो जाए और 18 दिन बाद जमानत पर वो वापस मन्नत पहुंच जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं। बुधवार को दोपहर ठीक 2:45 बजे स्पेशल जज वीवी पाटिल अपनी कुर्सी पर बैठे और बैठते ही एक लाइन में अपना फैसला सुना दिया। फैसला आर्यन खान और बाकी 2 लोगों की जमानत अर्जी खारिज करने की। You'll have to wait for the order now. So, will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So, will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं। डिपेंडिंग के वो ग्राउंड्स उस पे कवर होके जो नीचे सेशंस कोर्ट का ऑर्डर जैसा उस बेसिस पे ग्राउंड बनेगा। क्या तीनों? तो सेशन कोर्ट ने तो आर्यन की रिहाई का दरवाजा बंद कर दिया। अब आगे क्या? तो अब आगे हाई कोर्ट का दरवाजा बजता है। अब यह हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो जमानत की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई करे या बाद में। मिलने को तो हाई कोर्ट से गुरुवार को भी जमानत मिल सकती है, वरना तारीख आगे भी टल सकती है। वैसे यहाँ पर सलमान खान की हिट एंड रन केस पर एक नजर दौड़ाई जा सकती है। मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को हिट एंड रन केस में सजा सुनाई थी। सजा का ऐलान दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ था, लेकिन सलमान के वकील शाम होने से पहले ही हाई कोर्ट पहुंच गए। सबको यही लग रहा था कि भले ही एक रात के लिए पर सलमान को जेल जाना होगा, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट उस शाम देर तक बैठी और देर शाम ही जमानत पर अपना फैसला भी सुना दिया। सलमान को जमानत मिल गई थी सेशन कोर्ट के फैसले के महज 4 घंटे के बाद। अब बात आर्यन के केस की। एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत जितनी भी धाराएं लगाई हैं, उसे देखते हुए हर एक को यही लग रहा था कि आर्यन बड़ी आसानी से जमानत पर बाहर आ जाएंगे। पर इंतजार में 18 दिन बीत गए, पर जमानत के फैसले का परवाना ऑर्थर रोड जेल तक नहीं पहुंच पाए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आर्यन की जमानत खारिज हो गई? कौन सी धाराएं या कौन सा कानून आर्यन की जमानत के बीच आ रहा है? तो चलिए आर्यन केस की आज गहराई से पड़ताल करते हैं। लेकिन केस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आर्यन खान आखिर है क्या? एक ड्रग एडिक्ट, पार्टी में मस्ती के लिए ड्रग लेने वाला, ड्रग्स के धंधे का फाइनेंस करने वाला, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्रग कारोबारी? एनसीबी ने आर्यन खान पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 6 धाराएं लगाई हैं। 8C, 20B, 27, 28, 29, 35। अब पहले इन धाराओं के मतलब समझिए, फिर आपको यह समझाऊंगा कि इनमें से वो एक और इकलौती धारा कौन सी है जिसकी वजह से आर्यन को जमानत नहीं मिल रही। 8C, इसके तहत नारकोटिक्स ड्रग का सेवन, बिक्री, खरीद, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कहीं स्टोर करना, बनाना, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए अधिकतम सजा 1 साल है। धारा 20, ये धारा गांजे और चरस के पौधे के संबंध में है। इसके तहत अगर कोई शख्स लाइसेंस के बिना गांजे और चरस के पौधे यानी कैनबिस को उगाता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है या फिर सेवन करता है तो उसे 6 महीने की सजा हो सकती है।
सजा के साथ साथ उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। धारा 27 गैर कानूनी करार दिए गए किसी भी ड्रग्स के सेवन को लेकर यह धारा है। इस धारा के लगाए जाने का मतलब है कि सामने वाला ड्रग्स का सेवन करता है। इस धारा के तहत अधिकतम 1 साल कैद की सजा है। धारा 28 एनडीपीएस एक्ट की धारा 28 ड्रग्स के एक्सपोर्ट से जुड़ा है, जो एक अपराध है। इसमें भी अधिकतम सजा 1 साल की है। धारा 29 ये धारा एक तरह से आईपीसी की धारा 120B जैसी है, यानी साजिश में शामिल होना। मिसाल के तौर पर अगर कोई ड्रग पेडलर गिरफ्तार होता है या उसे सजा होती है, तो फिर ऐसी सूरत में उस ड्रग पेडलर के साथ साजिश में शामिल बाकी लोगों को भी उसी हिसाब से सजा मिलेगी। एनसीबी ने आर्यन पर यह धारा इसलिए लगाई क्योंकि एनसीबी की दलील है कि एक ड्रग पेडलर आर्यन के बयान के बाद ही पकड़ा गया था। इसके लिए एनसीबी आर्यन और ड्रग पेडलर के बीच साजिश की बात कह रही है, और बस यही इकलौती वो धारा है जिसकी वजह से आर्यन को शायद अब तक जमानत नहीं मिली। धारा 35 इस धारा के मुताबिक आरोपी को तब तक दोषी माना जाता है जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए। इसके मुताबिक आरोपी पर ही ये जवाबदेही है कि वो साबित करे कि ऐसा जुर्म करने का उसका कोई इरादा नहीं था और न ही ऐसी कोई जानकारी थी। हालांकि खराब मानसिक स्थिति होने पर आरोपी को छूट मिल सकती है। अब इन 6 धाराओं की सच्चाई पर बात करें उससे पहले केस के एक दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। खुद एनसीबी ने अदालत में माना कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। आर्यन ने क्रूज पर कोई ड्रग्स नहीं ली। आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से बेशक 5 ग्राम चरस जरूर मिला था। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने अगले कुछ दिनों में कई और लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की तादाद 20 तक पहुंच गई। इनमें से 5 ड्रग पेडलर थे और यहीं से कहानी पलटती है। एनसीबी का कहना था कि सभी गिरफ्तार लोगों और ड्रग पेडलर के साथ आर्यन और उसके दोस्त के लिंक को साबित करने के लिए आर्यन की कैद जरूरी है, क्योंकि बाहर निकलकर वो सबूत नष्ट कर सकता है। एनसीबी ने आर्यन के एक व्हाट्सएप चैट का भी हवाला दिया और कहा कि इस चैट से इंटरनेशनल ड्रग डीलर के साथ आर्यन के रिश्ते के सबूत मिल रहे हैं। चैट में बाकायदा बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने और बेचने की बात हो रही है, और इसी इंटरनेशनल सिंडिकेट की वजह से एनसीबी ने आर्यन पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 लगा दी। हालांकि इसे साबित किया जाना अभी बाकी है। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन पिछले करीब 4 साल से ड्रग्स ले रहा है। ये 3-4 बच्चों को अरेस्ट कर लेना जो कि शायद कंज्यूम करते होंगे ऑकेजनली या नहीं करते होंगे, आई डोंट नो, मैं तो उसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन एलिगेशन तो कोई पोजीशन का नहीं है और ये कानून पूरा पोजीशन बेस्ड है। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस अदालत ने कहा कि जो व्हाट्सएप चैट जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए थे, उन्हें देखकर तो साफ लगता है कि आर्यन खान अवैध तरीके से ड्रग्स में जुड़े हुए हैं और अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि अदालत ने कहा कि अगर बेल दे दिया जाए, जमानत दे दी जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि शायद ये वापस इससे नहीं जुड़े। मुंबई के बाहर एनसीबी के ही एक बड़े अफसर ने आज तक को बताया कि ये पूरा केस बस एक धारणा पर आधारित है, यानी प्रिजम्पशन पर। इस अफसर का कहना था कि न तो आर्यन ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, न ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, न ड्रग्स बेचने के कोई सबूत मिले, न खरीदने के लिए क्रूज पर उसके पास से पैसे मिले। इसीलिए पूरा केस सिर्फ और सिर्फ प्रिजम्पशन पर ही आधारित है, यानी इस धारणा पर कि आर्यन ड्रग्स लेता है, क्रूज पर ड्रग्स लेने वाला था और ड्रग डीलरों के साथ भी उसके संबंध हो सकते हैं। एनसीबी के इस अफसर के मुताबिक उनका डिपार्टमेंट और खुद कानून ये कहता है कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसके साथ खुद कानून दूसरे तरह से निपटने को कहता है। अगर एनसीबी खुद ये कह रही है कि आर्यन 4 साल से ड्रग्स ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ड्रग एडिक्ट है, और ऐसे केस में कानून के हिसाब से उसे जेल की बजाय रिहैब सेंटर में भेजना चाहिए। ऐसा पहले भी कई मामलों में हो चुका है। कानून के मुताबिक ड्रग एडिक्ट को पीड़ित की निगाह से देखा जाना चाहिए। साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि रिहैब सेंटर में ड्रग्स की लत से उबरने के लिए वो कोर्स पूरा करता है कि नहीं। अगर वो कोर्स पूरा नहीं करता तो कानून उसे वापस जेल भेज सकता है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अगले कुछ दिन और मुंबई के सबसे बड़े जेल यानी कि आर्थर रोड जेल में बिताएंगे। जब उनको बताया गया कि सेशंस कोर्ट से उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, तो आर्यन खान पूरी तरीके से निराश हो गए, हताश हो गए। जेल के सोर्सेस हमें बता रहे थे कि आर्यन खान को आज पूरी उम्मीद थी कि उनकी बेल एक्सेप्ट की जाएगी, लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए।
दूसरी बात, कल आर्यन खान की जो जुडिशियल कस्टडी है वो पूरी हो रही है। 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है वो अब एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि जब तक उनको बेल नहीं मिलती तो उनकी जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों के लिए हर बार इसी तरीके से एक्सटेंड की जाती है। आर्यन खान जिस सेल के अंदर मौजूद है वहां पर 100 से ज्यादा कैदी मौजूद है। वो जब भी कुछ कैदियों से बात करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से बेगुनाह है। जेल का खाना भी आर्यन खान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। काफी ज्यादा जो खाना है वो बाकी कैदियों को दे देते हैं। वो सिर्फ बिस्किट्स और चिप्स पर निर्भर करते हैं। जेल सोर्सेज का कहना है कि कोई भी आम आदमी जिन्होंने कभी भी जेल की शक्ल तक नहीं देखी, उसके लिए जेल के अंदर दिन बिताना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे आर्यन खान को भी जेल के लिए जेल के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना ही होगा। विद्या, मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। क्या बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन को जमानत मिलेगी या फिर बात दिल्ली तक जाएगी? आर्यन को एनसीबी ने पकड़ा, आर्यन पर सारी धाराएं भी एनसीबी ने लगाई, मगर इसी एनसीबी से जुड़े एक अफसर की माने तो ये पूरा केस ही प्रिजम्पशन यानी धारणाओं पर खड़ा है। अब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। बहुत मुमकिन है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में कल इसकी सुनवाई हो सकता है जमानत मिल भी जाए, लेकिन अगर जमानत नहीं मिली तो फिर बात दिल्ली तक जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक। एनसीबी ने आर्यन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत जो 6 धाराएं लगाई हैं उनमें धारा 27 भी है। धारा 27 लगाकर एनसीबी खुद ये कह रही है कि आर्यन ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि धारा 27 ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों पर लगाया जाता है, ड्रग्स बेचने वालों पर नहीं। ड्रग्स बेचने वाला या ड्रग्स के धंधे में पैसे लगाने वालों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A लगाया जाता है, जो कि गैर जमानती है। एनसीबी ने आर्यन पर 27A नहीं लगाया है, यानी खुद एनसीबी मान रही है कि आर्यन का ड्रग्स के कारोबार से कोई लेना देना नहीं। पर इसके उलट वही एनसीबी ये भी कहती है कि ड्रग्स पेडलर और ड्रग्स के इंटरनेशनल सिंडिकेट के साथ आर्यन के रिश्तों की पड़ताल करनी है। यानी यहाँ भी मामला प्रिजम्पशन का है, यानी सिर्फ और सिर्फ धारणा का कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। पर कानून धारणाओं पर नहीं चलता, सबूतों से चलता है। एनसीबी अच्छी तरह जानती है और बस इसीलिए सबूतों की तलाश के नाम पर उसने आर्यन की रिहाई का दरवाजा पिछले 18 दिनों से बंद कर रखा है। विद्या, मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का